नमस्कार साथियों। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो वो आपको बताएगा मोदी जी हैं। जब से मोदी जी 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। डिफेंस में हम लोग 4th नंबर पे आते हैं लोग। हमारा फॉरेन रिलेशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये सब मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आ जाएंगी। 2000 ये 2020 में 15 जून 2020 को इंडिया गलवान घाटी में इंडियन और चाइनीज आर्मी में एक क्लैश होता है, जिसमें हमारे 20 बहादुर जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब 20 हाईली ट्रेन जवानों की शहादत कोई आम बात नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया और मोदी जी को शायद ये बात समझ में नहीं आती। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोग गलवान घाटी के ही बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में एक क्लैश होता है। इस बात को आधिकारिक रूप से 16 जून को इंडियन आर्मी की तरफ से एक ट्वीट आता है, जिसमें बताया जाता है कि गलवान घाटी में एक क्लैश हुआ था, जिसमें हमारे 20 बहादुर जवानों की शहादत हो गई है। अब इस बात को गोदी मीडिया ने ज़्यादा दिखाया नहीं, उससे रूलिंग गवर्नमेंट की छवि जो खराब हो सकती थी। और लेकिन फिर भी इसके पीछे बहुत सारे पत्रकार थे जो पिछले महीने से ही, यानी मई या अप्रैल से ही इस बात पे लगे हुए थे कि इंडियन गलवान घाटी में कुछ तनाव का माहौल है। घटना के आधार 18 दिन बाद मोदी जी ने गलवान में एक दौरा भी किया और वहाँ पे जितने भी जवान शहादत हुए थे उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बाकी जवानों से बात भी की। लेकिन एक भाषण भी दिया वहाँ पे, लेकिन उस भाषण में कहीं भी चाइना का कहीं भी जिक्र नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत पहले से ही, मतलब एक महीने पहले से ही इसकी बात करने लगे थे कि गलवान में तनाव का माहौल क्यों चल रहा है, और इसके पे बात कर रहे थे, लेकिन उनके नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था। 20 जवानों की शहादत कोई आम बात नहीं होती, लेकिन शायद ये बात थोड़ी मोदी जी, गोदी मीडिया और बीजेपी को शायद समझ में नहीं आती। इसलिए घटना के 3 साल बाद इस बात पे एक ट्वीट भी नहीं किया मोदी जी ने या फिर बीजेपी के किसी नेता ने। एक बस राजनाथ सिंह ने किया इस बात को लेकर ट्वीट। साथ में जब ये हुआ था गलवान घाटी में क्लैश, उसमें जब 20 जवान मरे थे, तो इसके लेके हमारा रिस्पांस क्या था कि मोदी जी ने चाइना के कुछ दर्जन भर ऐप बैन करवा दिए थे, आपको याद भी होगा। तो उस बात को लेके गोदी मीडिया ने बहुत जश्न भी बनाया था। जैसे अब मतलब कुछ दर्जन भर ऐप बंद करवाने से चाइना की इकोनॉमी जैसे पाकिस्तान से भी नीचे चली जाएगी, ऐसा दिखाया जा रहा था मीडिया में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये गोदी मीडिया ही है। गोदी मीडिया बहुत गोबर मीडिया है। हालत ये हो गई है कि चाइना ने भारत के 65 पोस्ट में से 26 पोस्ट पे अपना कब्जा जमा लिया है। अब आपको शुरुआत में एक बात बताया था कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th नंबर पे आती है डिफेंस के मामले में। हमारा फॉरेन रिलेशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ये बात शायद पेपर पे ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब ANI की एक रिपोर्टर ने S जयशंकर से इस बात पे बात की, इस गलवान घाटी वाले मुद्दे पे बात की, तो जो S जयशंकर है, जिनको अभी तक गोदी मीडिया अभी तक का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बताता आया है, उनका ये प्रतिक्रिया था कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है और क्या मैं उनसे युद्ध मोल ले लूँ। एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के कारण हमें उनसे युद्ध मोल नहीं लेना चाहिए। ये प्रतिक्रिया या सवाल जवाब का सवाल नहीं है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। वाह जयशंकर साहब वाह। एक ऐसा जवाब देने पे तो आपको मतलब कैबिनेट से बाहर निकाल देना चाहिए आपको मोदी जी द्वारा। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। हम है सत्याग्रही, वो है सत्याग्रही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे, ये इनकी सच्चाई है। आज उनका देश
सच जानना चाहता है, क्योंकि उनकी शहादत के 4 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने ये झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमें सबक सिखाना था चीन को। हमने क्या किया? हमने चीन के साथ अपना व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ा लिया। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पिछले 3 सालों से बना हुआ है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन से हो गया, और देश की आंखों में धूल झोंकी जाती रही कोई ऐप बैन कर कर। यह है आपका न्याय? यह है आपका न्याय संगत होना? यह है आपका लाल आंख दिखाना? सेना के हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं? 65 में से आज 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से सेना को पीछे क्यों किया गया है? क्यों बफर जोन बनाया गया है? क्यों अमेरिका का राजदूत कहता है कि जब भी हम मामला उठाने की बात करते हैं, इंडिया डजंट वांट टू पोक चाइना इन द आई? क्यों हमारा स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति अभी तक वापस मेंटेन क्यों नहीं हुई है? 3 साल हो गए इस मामले को। हमने आपको कुछ दिन पहले ही एक वीडियो दिया था पुलवामा हमले के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें हमने आपको बताया भी था कि कैसे पुलवामा हमले के जब करा के जैसे पुलवामा हमला हुआ तो उसके रिस्पांस में बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसके नाम पे मोदी जी ने 2019 का इलेक्शन जीता, और अभी 2024 में भी इलेक्शन आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या आगे हो सकता है, कि आगे बहुत सारे टेरर अटैक्स भी बढ़ेंगे। तो इस ऐसे मौके पे अब गोदी मीडिया को थोड़ा कम ही देखा कीजिएगा। असली सच जानने के लिए हम ही आपको बताएंगे लो असली सच। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।